एक समय की बात है। बिलासपुर राज्य में हरिचंद नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे, सुरेश, मुकेश और रामू। उसकी ख्वाहिश थी कि उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वह इस बात को लेकर चिंता में था कि उन तीनों में से वह किसे अपना राजपद सौंपे। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, सुनो, जी महाराज। तीनों बेटों को बुला कर लाओ। जी महाराज, अभी जाता हूँ। छोटे महाराज, आप लोगों को महाराज ने बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। बेटे, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। जी पिताजी, पूछिए। बेटे, अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार को खड़ा किया जाए तो तुम उसके साथ क्या सलूक करोगे? पहले तो तीनों सोच में पड़ गए। फिर सुरेश ने कहा, पिताजी, उस अपराधी को सजाए मौत दे देनी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे मुकेश ने कहा, गुनहगार को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए ताकि वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। जबकि तीसरे बेटे रामू ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात पर जांच कर लेनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। इस बात पर रामू ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बहुत ही बुद्धिमानी तोता था। राजा उस तोते को बाजार से खरीद कर लाया था। तोते से प्यार भी बहुत करता था। एक बार तोता ने महाराज से कहा, महाराज, मुझे अपने माता पिता से मिलने जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोते ने हार नहीं मानी। वो लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता से मिलने जाना है। आखिर में राजा तोता की बात मान ही लिया। ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन ध्यान से सुन लो, वहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोते को केवल 5 दिन का समय दिया था और कहा था, तुम केवल 5 दिन वहाँ रुकोगे और छठे दिन अपने माता पिता से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास मिलने चला गया। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा क्यों ना महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। तोते ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वो वापस नहीं आ सका और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था, तभी एक वहाँ पर सांप आया और तोते ने जो राजा के लिए फल लिया था उस अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को थोड़ा सा खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक भी नहीं थी। अगली सुबह जब वह जगा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए ये अमृत फल लाया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। उन्होंने तुरंत अमृत फल को खाने के लिए मांगा। लाओ, अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया, लाओ मुझे दो। जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? क्या पता कहाँ से उठा कर लाया हो। एक बार देख तो लीजिए कि तोता जो अमृत फल लेकर आया है यह अमृत फल सही भी है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत था और कहा, तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा के आदेश के अनुसार एक कुत्ते को लाया गया। फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोते का सिर काट दिया, साथ ही उस फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी जगह पर एक पौधा निकल आया। यह देखकर राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ से कोई भी फल नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। वो कहीं जा रहा था तो उसे भूख भी बहुत तेज से लगी थी। उसने उसी पेड़ से एक फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब यह सब देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि वह जहरीला फल नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने बगैर तोते को मार दिया था। फिर उसे काफी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। इधर रामू की कहानी खत्म होने के बाद
राजा हरिश्चंद्र ने उसे अपना पूरा राज्य सौंप दिया। इसके बाद राज्य में खूब जश्न मनाया।